कि पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है, पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना, सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। पुनः मंच से मैं निवेदन करूंगा, जो पहली लाइन है वो कृपा करके इस लाइन को खाली करके नीचे स्थान ग्रहण कर ले। इसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी और केवल वही लोग रहेंगे जो इसके अंदर जो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री जी और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, संगठन मेरा भव्य आयोजन यहाँ हो रहा है और हमारे सभी साथी बड़ी शांति से, विनम्रता से अब मैं हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रणवीर ढाका जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस स्वागत समारोह में आज ये हमारे जो नवनियुक्त बैठे वो बैठे हैं, जो खड़े वो खड़े। तो आपके सहनशील व्यवहार के कारण, आपके समर्पण भाव के कारण और आपके आशीर्वाद के कारण ये समारोह हो चुका है, होने जा रहा है। उसके लिए मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज भाषण देने का तो वरिष्ठ नेता जहाँ हो वहाँ भाषण की नहीं है, लेकिन एक बात कहूंगा कि राम अवतार जी को जो आपने लाड प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है, और पार्षदों को भी, पार्टी के पहली बार 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में जीत के आए हैं और बाकी सभी 22 पार्षदों का भी, और जो कार्यकर्ता चुनाव में रह गए उनका भी हार्दिक वंदन करता हूं। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आज जो आपने सहयोग और आशीर्वाद दिया है, इसको आप बनाए रखेंगे रोहतक के विकास के लिए, क्योंकि लगभग 14-15 महीने से मेयर का पद खाली था, तो विकास के काम रुके हुए थे। वो काम अब दोबारा से शुरू होंगे, एक एक करके होंगे, और जो मैनिफेस्टो में रोहतक के में भी है और प्रदेश के में भी, वो सभी काम पूरे होंगे। बस आप ऐसे ही सहयोग और समर्थन बनाए रखना। मैं एक बार फिर आदरणीय कृष्णलाल पवार जी का, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का, चौधरी रामचंद्र जांगड़ा जी का और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। कैमरे में थोड़ी आओ। अब मैं नवनियुक्त मेयर है राम अवतार वाल्मीकि जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो मंच पे आए। भाई राम अवतार वाल्मीकि जी। सभी साथियों से आग्रह है, जो साथी इधर बगल में खड़े हैं वो साथी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, नेताओं को सुनने के लिए आए हैं। मेरी करबद्ध प्रार्थना कि सामने सभागार में आ जाएं। सभी साथी काफी देर से खड़े हैं। मेरी प्रार्थना है कि कार्यक्रम की भव्यता तब बनती है जब एक मन से एक होकर हम सुने नेताओं को। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, सब साथी हाथ जोड़ के प्रार्थना आ जाए सब साथी। दिनेश भाई, दिनेश जी, सबको एक बार इधर लेके आओ, सामने उधर ले आओ। जो इधर पीछे खड़े हैं, अपने बीच में पूर्व मेयर सेठ मनमोहन गोयल जी आए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष सवाल कर रहे हैं, तालियां बजाएं भाई। मेयर जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आज इस कार्य ग्रहण कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए अपनी रोहतक की पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कृष्णलाल पवार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, पूर्व में हरियाणा के अध्यक्ष रहे, हरियाणा सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे और जिन्होंने बाल्यकाल से ही हरियाणा की गली गली में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया और हरियाणा में हर गांव में कमल खिलाने का, पूरी भाजपा की टीम खड़ी करने का ऐसा काम किया मेरे बड़े भाई, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और जिनका सारा जीवन सामाजिक सेवा में लगा रहा, कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का जिनको अवसर मिला, और आज हमारे सम्मानित राज्यसभा ऊपरी सदन के सदस्य बड़े भाई आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष जुझारू साथी
भाई रणबीर ढाका जी हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष रहे, रोहतक की जनता के दिलों में राज करने वाले, यहाँ रोहतक को हरियाणा में एक अच्छा स्थान दिलाने वाले, यहाँ से जनता के आशीर्वाद से जनता के सेवक के रूप में, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में काम किया, ऐसे मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई मनीष कुमार ग्रोवर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई अजय बंसल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जिन्होंने कलोई से कई बार चुनाव लड़ा बड़े भाई सतीश नांदल जी, हमारी पूर्व में इस शहर की प्रथम महापौर जब यहाँ इस शहर में व्यवस्था बनी और पहली जिसको जिम्मेवारी रोहतक की जनता के आशीर्वाद से मिली और प्रदेश में सचिव हैं, कलानौर से मजबूती से चुनाव लड़ा, ऐसी मेरी छोटी बहन प्रदेश की सचिव बहन रेणु रावला जी, मंच पर विराजमान, समय का अभाव है, नेताओं को कई कार्यक्रम में जाना है, मैं मंच से क्षमा चाहते हुए सभी सम्मानित संतगण, हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नेतागण हमारे आज इस सरकारी कार्यक्रम में और जिन्होंने सुंदर व्यवस्था आपके लिए की, हमारे इस रोहतक नगर निगम के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने अपने हरियाणा में कई जिलों में बहुत सेवा की है, अपने कार्यकाल में जहां गए हैं अपनी एक पहचान छोड़ी और रोहतक में भी जो आज नगर निगम में कमिश्नर के रूप में यह सेवा दे रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय धर्मेंद्र जी, हमारी इस रोहतक नगर निगम की ही ज्वाइंट कमिश्नर, जब से ये जिम्मेवारी मुझे मिली तब से रोहतक के विकास को लेकर के जिनको चिंता रहती है और इस कार्यक्रम की जिन्होंने बड़ी गहनता से चिंतन मंथन मनन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन में संपूर्ण करने का काम किया, ऐसी हमारी ज्वाइंट कमिश्नर बहन नमिता जी और हमारे रोहतक के प्रत्येक वार्ड से आए हुए देवतुल्य, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गवार, मेरी मातृशक्ति, आप सबके आशीर्वाद से हमारे जो 22 वार्डों में आप सबने हमारे 22 जो भारतीय जनता पार्टी के और जो अन्य भी हमारे साथी जो जीत कर आए हैं, उन सभी साथियों को अपना भरपूर आशीर्वाद समर्थन दिया। ऐसे मेरे भारतीय जनता पार्टी के और अन्य साथी जो यहाँ चुनाव लड़े, भले ही वो दूसरी पोजीशन पर रहे, अन्य साथी जो आए हैं जीत कर, उनका भी स्वागत, अभिनंदन मैं इस मंच से जनता की तरफ से आग्रह करूंगा कि आप सभी उन 22 के लिए भी तालियां बजाकर स्वागत, अभिनंदन मेरे पार्षदों का। सभी साथी एक बार खड़े हो जाएं, 22 के 22 पार्षद करने एक बार खड़े हो जाएं और आप भी खड़े होकर तालियां बजाकर स्वागत करें हमारे साथियों का। धन्यवाद, प्लीज बैठिए। मित्रों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आप काफी देर से बैठे हैं, कुछ साथी 9:30 बजे यहाँ पहुंच गए थे। आप सब जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन प्रांतों में सरकारें सेवा कर रही हैं, अब उन प्रांतों का इतिहास उठा करके देखें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में आकर सेवा कर रही है। उसी कड़ी में हम अपने हरियाणा प्रांत की बात करें तो आप सब जानते ही हैं कि तीसरा कार्यकाल अपने हरियाणा की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे करके इस प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। ऐसी अनेक योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हर वर्ग के लिए ऐसी अनूठी योजनाओं को अमली जामा पहनाया कि सारा भारत आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया। हम हरियाणा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी ने भी जब इस देश प्रदेश की कमान संभाली तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी तो ऐसी योजनाओं को अमली जामा पहनाया कि आज सारा हरियाणा उन योजनाओं से इतना खुश हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया। अब वर्तमान के मुख्यमंत्री की बात करूं तो आप सब जानते ही हैं कि उनका स्वभाव व्यवहार, उनकी कार्यशैली, उनका मिलने का तरीका, समस्याओं को सुनकर तुरंत समाधान करने का जो उनका अनुभव, तरीका और जो व्यवहार है, उनके व्यवहार के कारण आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा हरियाणा खड़ा हो गया। मित्रों, मैं 4 महीने पहले की बात करूं तो आम विधानसभा का जब चुनाव चल रहा था, उस विधानसभा के चुनाव में पता नहीं लोग किस किस तरह की बातें बोल रहे थे, लेकिन जिसने काम किए होते उनके भरोसा और विश्वास होता है। हमारे सभी नेता बोलते थे, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कहते थे मीडिया के सामने, एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा कि जिस दिन परिणाम आए आप नतीजा देख लेना कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि हमें अपने काम पर भरोसा है, अपने काम पर
काम हमने जो किए हैं जनता के लिए, इसने जो पूरे हरियाणा की जनता ने पूर्ण मैंडेट देकर, पूर्ण बहुमत देकर के हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया। अब निकाय की चुनाव की बात करें तो 18 जिलों में निकाय के चुनाव हुए। आप सबने परिणाम देखे कि हरियाणा की जनता ने एक तरफा सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। मित्रों, रोहतक की देवतुल्य जनता का मैं बार बार आभार और धन्यवाद करता हूं कि हमारे सभी साथियों को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया और अपने इस बेटे भाई को भी अपना भरपूर आशीर्वाद देकर के इस रोहतक की सेवा की जिम्मेदारी जो आपने दी है, अपने इस बेटे भाई पर जो भरोसा पार्टी ने किया, सरकार ने किया, रोहतक की मेरी देवतुल्य जनता ने किया, ये बेटा बच्चा भाई आपको विश्वास दिलाता है कि 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। और साथियों, आप सब जानते ही हैं, हम तो उस कक्षा के विद्यार्थी हैं जिन्होंने कभी सत्ता का लोभ नहीं किया। कहते हैं ना कि पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है, पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना, सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। साथियों, अपने इस रोहतक शहर को सरकार के सहयोग से और आपके आशीर्वाद से और आपके सुझाव के अनुसार निश्चित तौर पे 1 साल के अंदर बदलाव रोहतक में दिखाई देगा और प्रयास रहेगा कि मेरा रोहतक शहर हरियाणा में तो प्रथम रहे। इसके अलावा जिस तरह से संस्था में आप सबने देखा कि हरियाणा पिछले वर्ष हरियाणा में रोहतक प्रथम स्थान पर रहा, ये आप सब जानते ही हैं। और आज भी अधिकारियों ने व्यवस्था की है हमारे ऐसे साथियों को सम्मानित करने के लिए और कुछ सम्मान वितरित करने के लिए। उस लास्ट में हमारे जब कमिश्नर साहब आप सबका धन्यवाद करेंगे तो वो अपना कार्यक्रम बताएंगे। तो मित्रों, मिलजुल कर अपने शहर को सुंदर बनाएंगे और जो भी अपने शहर के विकास के लिए किसी भी विभाग की, और एक बात मैंने हमेशा कही और फिर कहता हूं, सिर्फ निगम तक सोचने की आवश्यकता नहीं है। सरकार बैठी है आपके सम्मुख और आपका बेटा बच्चा भाई पिछले 30 वर्षों से जो सरकार और संगठन ने सिखाया उस एक अक्षर को सीख करके आगे बढ़ा है। किसी भी विभाग का कोई भी काम हो अपने इस बेटे भाई को बता देना और निश्चित हो जाना, दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मित्रों, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका आदेश हम सबको मिला हुआ है। तो पुनः ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबका आभार। और जो मेरे सीनियर नेता यहाँ पहुंचे हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए और ये कार्यक्रम करवाने के लिए, मेरे पास शब्द नहीं कि शब्दों में उनका धन्यवाद करूं। उनका हमेशा आशीर्वाद प्यार अपने छोटे भाई पर बना रहता है। मैं पुनः सभी नेताओं का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जितने साथी इस व्यवस्था में लगे उनका भी आभार और धन्यवाद और मेरी देवतुल्य जनता जो आई उनका भी आभार और धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।